अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अली रजा जैदी है और अभी लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने लगे हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको हमें इक्वल करना है सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा के। तो यहां से मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब टेन का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, प्लस कॉट का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। अब इसके बाद फिर उसी तरह से हम लोग एलसीएम परफॉर्म करेंगे, दोनों डिफरेंट फंक्शंस है तो हमारे पास sin थीटा भी आ जाएगा, cos थीटा भी आ जाएगा, cos फंक्शन cos के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा sin थीटा। तो जब sin थीटा को आप sin थीटा से मल्टीप्लाई करें तो sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सेंटर में प्लस का साइन है तो प्लस एज इट इज, यहां भी sin थीटा को जब डिवाइड करेंगे इन दोनों फंक्शंस पे तो सेम वैल्यूज जो है कैंसिल हो जाएंगी, बाकी रहेगा cos थीटा। और जब cos थीटा को आप cos से मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट देखिएगा हमारा बेसिक फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आया था, 1 के। ये हमारे पास 1 के इक्वल आ गया और ये cos थीटा और sin थीटा को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहां पे देखिएगा ये 1 के साथ दोनों वैल्यूज है, मैं इनको सेपरेट कर सकता हूं, मतलब 1 ओवर cos थीटा मैंने अलग कर लिया और 1 ओवर sin थीटा को मैंने सेपरेट कर लिया। अब 1 ओवर cos जो होता है, cos किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट का, तो 1 ओवर cos थीटा जो है वो सीकेंट थीटा के इक्वल आएगा और 1 ओवर sin थीटा जो है वो कोसेकेंट थीटा के इक्वल आएगा। तो अब जरा देखिएगा राइट साइड में देखिए हमने क्या बनाना था, सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा, हमारे पास वही वैल्यू आ चुकी है सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। 16 में देखिएगा लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा और ये हमें इक्वल करना है सीकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा के। यहां भी मैंने लेफ्ट साइड को पिक किया तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा। अब नेक्स्ट जरा देखिएगा लेफ्ट साइड में मैंने क्या किया, टेन थीटा की जगह पर टेन थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जो हमारे पास है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा और cot थीटा की जगह पर हमने सब्स्टिट्यूट किया cos थीटा ओवर sin थीटा। अगेन वही फॉर्मूलाज हैं और ये जो cos थीटा प्लस sin थीटा वाला फैक्टर था इसको मैंने एज इट इज लिखा। अब यहां पर फिर हम लोग एलसीएम को परफॉर्म करेंगे तो देखिएगा sin थीटा cos थीटा दोनों फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस आ जाएंगे, cos के साथ कैंसिल, बाकी बचा sin थीटा। तो जब इस sin थीटा को हम लोग sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आपने sin थीटा को इन पे डिवाइड करना है तो sin थीटा और sin थीटा कैंसिल, cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगेन ये वाला फैक्टर मैंने एज इट इज लिखा। अब फिर वही फॉर्मूला बना जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को मैंने एज इट इज लिख दिया और यहां पर cos थीटा प्लस sin थीटा भी मैंने वैसे ही नीचे लिख दी है। अब जरा देखिएगा ये cos थीटा प्लस sin थीटा जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास cos थीटा प्लस sin थीटा और डिवाइड में cos थीटा sin थीटा आ रहा है। लेकिन हम जरा देखिएगा यहां पर जो हमारे पास cos थीटा sin थीटा है, अगर मैं क्या करता हूं इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ अलग और इस साइन वाले फंक्शन के साथ अगर मैं सेपरेट कर दूं तो क्या आएगा हमारे पास, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा और sin थीटा के साथ आ जाएगा cos थीटा और sin थीटा। यानी कि सिंपल एक चीज ये है कि ये जो cos थीटा और sin थीटा था उसको मैंने इस cos के साथ सेपरेट लिख दिया और इस वैल्यू के साथ मैंने अलग लिख दिया। अब यहां भी आप देखिएगा जो सेम फंक्शंस हैं वो अगेन कैंसिल हो जाएंगे, cos थीटा जो है वो cos से कैंसिल हो जाएगा, यहां देखिएगा sin थीटा जो है वो sin से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा 1 ओवर sin थीटा और प्लस 1 ओवर cos थीटा। अब नेक्स्ट देखें तो 1 ओवर sin थीटा जो है कोसेकेंट थीटा के इक्वल आता है, प्लस का साइन एज इट इज है और 1 ओवर cos थीटा जो है वो सेकेंट थीटा के इक्वल आ जाता है। तो अब यहां पर देखें यही हमारे पास राइट साइड थी जो हमें बनाना था कोसेकेंट थीटा प्लस sin थीटा। यहां देखिएगा सेकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा है तो यहां पर सिंपल आपने चेंजिंग करनी है, वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो सेकेंट थीटा को मैंने पहले लिख लिया और कोसेकेंट थीटा को बाद में लिख लिया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है sin थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और इक्वल करना है हमने सीकेंट थीटा के। यहां मैंने लेफ्ट साइड को पिक किया तो हमारे पास क्या आएगा, sin थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। sin थीटा एज इट इज, टेन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, टेन की वैल्यू क्या होती है sin ओवर cos, कॉट की वैल्यू क्या होती है cos ओवर sin। अब आपने एलसीएम लेना है तो cos और sin अगेन आ गए हैं तो आप देखें दोनों फंक्शंस आ जाएंगे, cos से कैंसिल, sin को sin से मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस
साइन को साइन पे डिवाइड किया तो साइन और साइन कैंसिल हो गए, और कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया, कोस के थीटा आ गया। अब नेक्स्ट जरा देखिएगा, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा 1 के इक्वल आ जाएगा। अब यहां पे देखिएगा कि ये साइन थीटा जो है वो इस साइन थीटा से कैंसिल हो रहा है, तो यहां पे आएगा 1 ओवर कॉस थीटा, ये 1 ओवर कॉस थीटा आ गया, और 1 ओवर कॉस थीटा सीकंट थीटा के इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको हमें इक्वल करना है 2 कोसेकंट थीटा के। अगेन हमने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया, लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा डिनोमिनेटर में साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा है, तो यहां पर दोनों फंक्शंस डिफरेंट हैं, तो डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, साइन थीटा भी आ जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा भी आ जाएगा। अब अगेन इस वैल्यू को जब हम इस फंक्शन पे डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यूज कैंसिल, मतलब साइन थीटा जो है वो साइन थीटा के साथ कैंसिल हो गया, बाकी बचा 1 प्लस कॉस थीटा। तो जब 1 प्लस कॉस थीटा को यहां 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट जरा देखिएगा, अब 1 प्लस कॉस थीटा को आपने इस फंक्शन पे डिवाइड करना है, अगेन ये फंक्शन सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रहेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा को जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखिएगा ये हमारे पास फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नेक्स्ट हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा था वो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया, और डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको मैंने एज इट इज लिखा है। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, कॉस का स्क्वायर जब ओपन करें तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये तीन फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 1 और कॉस थीटा, तो 2 1 और 2 और साथ हमारे पास आ जाएगा cos थीटा, और sin स्क्वायर थीटा अगेन एज इट इज है। जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी उसको भी मैंने वैसे ही लिख दिया। अब जरा देखिएगा, ये जो फर्स्ट वाला 1 है वो एज इट इज लिखा है, और यहां जरा देखिएगा, तवज्जो से देखना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इन दो वैल्यूज की जगह पर 1 आ गया, और फिर हमारे पास आ रहा है प्लस 2 cos थीटा, तो इस फंक्शन को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब अगर आप इस 1 और 1 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 2, और ये 2 cos थीटा, ये भी फंक्शन एज इट इज है, और डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है वो बिल्कुल साथ वैसे ही आती जा रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहां पर एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है, क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हम यहां से कॉमन निकालेंगे, 2 बाहर आ गया, तो 2 बाहर आएगा, कुछ नहीं रहा, और जहां कुछ ना रहे वहां 1 रह जाता है, यहां से 2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा? cos थीटा। अगेन डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम है, उसको मैंने वैसे ही लिख दिया है। अब जरा देखिएगा, ये 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा कैंसिल हो गए। अच्छा, इसको नेक्स्ट स्टेप में हमने कैंसिल किया है, इस स्टेप में कैंसिल नहीं किया, चाहे आप यहां भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने अगेन इस वैल्यू को मैंने सेम एज इट इज लिखा हुआ है, और देखिएगा ये 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा से कैंसिल होगा, तो बचेगा 2 डिवाइडेड बाय sin थीटा। अब 2 एज इट इज है, 1 ओवर sin थीटा को मैंने सेपरेट लिखा, नेक्स्ट 2 को वैसे ही लिखा रहने दिया, और 1 ओवर sin थीटा किसके इक्वल होता है? कोसेकंट थीटा के इक्वल आता है, और यही हमने प्रूव करना था कि 2 कोसेकंट थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट जो है वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा, और ये किसके इक्वल है? 2 कोसेकंट के थीटा के इक्वल करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया, एलसीएम लेंगे, ये माइनस में फंक्शन है, ये प्लस में फंक्शन है, दोनों डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos थीटा भी आएगा और 1 प्लस cos थीटा भी आएगा, तो 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा से कैंसिल, बाकी रहा 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा। अगेन सेम फंक्शन 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा से कैंसिल, बाकी रहा 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ब्रैकेट्स को ओपन किया, ये जो ब्रैकेट्स हमारे पास आ रही हैं, और हमें पता है ब्रैकेट जो को जब ओपन करते हैं बाहर प्लस का साइन हो तो अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज नहीं होते, बिल्कुल वैल्यूज वैसे ही आ जाती हैं, तो 1 प्लस cos थीटा भी वैसे ही आ गया, 1 माइनस cos थीटा भी वैसे ही आ गया। अब यहां जरा देखिएगा, ये प्लस cos थीटा और माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 1 को ऐड करें तो 2 होगा, और डिनोमिनेटर के अंदर वही हमने पुराना वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, वैल्यू एक बार माइनस में और एक बार प्लस में हो तो क्या करते हैं? फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वाली वैल्यू का स्क्वायर। अच्छा, 1 और 1 को ऐड करके 2 बना चुके हुए हैं, और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 cos स्क्वायर थीटा एज इट इज है। उसके बाद 2 को मैंने वैसे ही लिख दिया, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब 2 वाली वैल्यू एज इट इज है, और 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा को फिर मैंने बाहर निकाल के लिखा। अब 2 को वैसे लिखा रहने दें,
1/sin थीटा कोसिकेंट के इक्वल होता है, तो ये कोसिकेंट आ गया, और यहां पर साइन का स्केयर था तो यहां भी साइन का स्केयर आ गया, तो हमारी जो राइट हैंड साइड थी 2 कोसिकेंट स्केयर थीटा वो हमारे पास बन गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड को मैंने पिक किया, और अब जरा देखिएगा यहां पर हम क्या करेंगे, अगेन एलसीएम लेना है। ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो नेगेटिव वाली वैल्यू भी आ गई, पॉजिटिव वाली भी आ गई। अब जरा यहां से तवज्जो से जरा देखिएगा, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से कैंसिल, बाकी बचा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें, सेम वैल्यूज हैं, तो हमारे पास क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज है। अब 1 प्लस साइन थीटा को दोनों पे डिवाइड करना है, तो सेम फंक्शंस कैंसिल हो गए, बाकी बचा 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ये मौजूद है। अब यहां पर एक थोड़ा लेंथी प्रोसीजर भी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन इस तरह क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैं यहां पे लिख देता हूं, वो फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास 4ab के इक्वल होता है। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab के इक्वल होता है, तो देखिएगा ये भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आएगा 4, a की जगह पर 1 और b की जगह पर साइन थीटा। अच्छा, यहां पर फिर एक बार फंक्शन नेगेटिव है एक बार पॉजिटिव है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, न्यूमरेटर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4 1 आर 4 और साथ हमारे पास साइन थीटा आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, मैंने डायरेक्ट लिखा यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 4 को मैंने पहले लिखा, और जरा गौर से देखिएगा ये दो कॉस हैं, मैंने एक कोस को साइन के साथ लिखा और एक कोस को सेपरेट किया। मैंने ये चीज आपको बताई थी कि जो चीज बनाना होती है आपने उसको माइंड में रखना है। देखो हमें बनाना क्या, हमें बनाना है 4 tan थीटा सीकन थीटा चाहिए मुझे, तो मुझे पता है साइन ओवर कोस करूंगा तो tan आएगा, तो यहां पर मैंने दो कोस में से एक कोस को साइन के साथ लिख दिया और दूसरे कोस को मैंने सेपरेट कर दिया। 4 एज इट इज है, साइन ओवर कोस tan थीटा के इक्वल है, और cos किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट का रेसिप्रोकल है, और यही हमें चीज बनाना थी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, इसमें एक चीज जो है आप लोगों को मैं बता दूं, क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी पहले बोर्ड पर लिख रहा हूं, उसकी रीजन ये है ताकि टाइम हमारा बचे। अगर मैं साथ साथ लिखूंगा तो वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेंथी चले जाएंगे, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं थोड़े टाइम के अंदर आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो मैं कवर करवा दूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बाकी जो क्वेश्चंस रह गए उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। Sympathy, I hope you can show me.